आज के इस वीडियो में यूज रैप हुक को क्लोजली देखेंगे और देखेंगे कि यूज रैप हुक का क्या यूज होता है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज रैप हुक की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हुक होता है और इसके लिए मैं सबसे पहले एक रिएक्ट ऐप बनाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा npm create week latest और इसके बाद ये मुझसे पूछेगा तो मैं यहाँ पर डॉट लिखूंगा और यहाँ पर उप्स मैंने यहाँ पर यार गड़बड़ कर दी। मुझे यहाँ पर चुनना था क्या चुनना था, मुझे एक्चुअली रिएक्ट चुनना था। ठीक है, तो मुझे रिएक्ट चुनना था, वनीला नहीं चुनना था और मुझे जावास्क्रिप्ट चुननी थी। और इस ऐप को मैं स्टार्ट करूँगा npm run dev करके। अब क्या है यूज रेफ, इसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। तो हम कभी कभी क्या चाहते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाएं और एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जो री रेंडर के टाइम पर परसिस्ट करे अपनी वैल्यू को। अब इसका मतलब समझना आप लोग, इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब आपको अगर स्टेट है तो हमारे पास, अब क्या होता है ना, स्टेट को जब भी चेंज करते हैं तो वो एक री रेंडर ट्रिगर करता है और मैं आपको ये चीज़ ना npm run dev करके दिखाता हूँ। तो देखो, जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब तब यहाँ पर जो ये बेसिक ऐप है हमारी, इसमें जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब तब री रेंडर किया जाएगा कंपोनेंट आपका। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ आपका कंपोनेंट पूरा री रेंडर हो रहा है और इसका सबूत मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आपको इसका सबूत दिखाऊंगा यूज़ इफेक्ट स्निपेट का इस्तेमाल करके। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो यूज़ इफेक्ट होता है, अगर हम कुछ इस तरह से लिखें और मैं यहाँ पर लिखूँ console.log री रेंडरिंग, ठीक है, और ये वाला यूज़ इफेक्ट जितनी बार कंपोनेंट री रेंडर होगा उतनी बार चलेगा। तो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, कह रहा यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, उप्स यूज़ इफेक्ट, और मैं लगे हाथ यूज़ रेफ को भी इंपोर्ट कर ही लेता हूँ यार। ठीक है, यूज़ रेफ को भी मैं इंपोर्ट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि एक ऐप हमारी बनी हुई है बेसिक सी और इसमें जितनी बार मैं काउंट को चेंज करूँगा उतनी बार ये री रेंडरिंग करता रहेगा। देखो री रेंडरिंग कर रहा है, नीचे लिख कर आ रहा है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से। कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है, और अब आप लोग को दिख रहा होगा बहुत सही से कि री रेंडरिंग चल रही है यहाँ पर। देखो जितनी बार मैं इसको काउंट पे क्लिक करूँगा यहाँ पर री रेंडरिंग चल रही है। दोबारा से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो री रेंडरिंग चल रही है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब जब स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तब तब री रेंडरिंग होती है। अब आप कहोगे यार मैं नहीं चाहता कि री रेंडरिंग हो यार जब जब मेरा स्टेट चेंज हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कह दूंगा a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे वेरिएबल बना लेते हैं और री रेंडरिंग एंड द वैल्यू ऑफ a इज एंड द वैल्यू ऑफ a इज, और मैं यहाँ पर कह दूंगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट सेइंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल का सिंटैक्स का इस्तेमाल करके a की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो जितनी बार मैं ये करूँगा द वैल्यू ऑफ a इज 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ a इज 0 आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और मैंने उस वेरिएबल को यहाँ पर दिखा दिया। अब ध्यान से सुनना, जो मैं कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ ये। तो काउंट हमारी एक स्टेट है, ए हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ यार जितनी बार ये रेंडर होगा ना, मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करना चाहता हूँ यार, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करना चाहता हूँ ताकि वैल्यू ये बढ़ती चली जाए बढ़ती चली जाए बढ़ती चली जाए। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज 2 हुई। ये क्या हो रहा है यार, वैल्यू ऑफ ए दोबारा 1 हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। होता ये है कि जब ये कंपोनेंट री रेंडर होता है ना तो ये कोड दोबारा चलता है, और जब ये कोड दोबारा चलता है तो ए की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, यहाँ पर 1 हो जाती है, 1 दिख जाता है। फिर काउंट की वैल्यू चेंज होती है तो क्या होता है, ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। और री रेंडर करने की वजह से ये जो नॉर्मल वेरिएबल है ये हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वैल्यू परसिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि यार कंपोनेंट ही री रेंडर हो जा रहा है, वो दोबारा 0 हो जा रहा है। तो ये तो दिक्कत है। तो रिएक्ट इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूज़ रेफ हुक देता है। रिएक्ट कहता है कि भाई आप एक काम करो ना, क्यों ना आप इस तरह से a इज इक्वल टू यूज़ रेफ 0 कर लो, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू रखो और यहाँ पर a रख लो। मैं कहूँगा ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बट ये करके क्या फ़ायदा होगा? रिएक्ट बोलता है कि भाई देखो ये फ़ायदा होगा ये करके कि आप जब a डॉट करंट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। बस हाँ, आपको a डॉट करंट करना पड़ेगा और आप a डॉट करंट से ही इसको, करंट की स्पेलिंग ठीक कर लूँ, a डॉट करंट इज इक्वल टू a डॉट करंट प्लस 1 करोगे तो अक्रॉस री रेंडर आपके a की वैल्यू परसिस्ट करेगी। ये यूज रेफ हुक के अंदर कुछ जादू है, ऐसा समझ लो। ये जादू क्या करता है कि जो प्रॉब्लम अभी हमें थोड़ी देर पहले लेट यूज करके आ रही थी वो नहीं आएगी। ऐसी बात है क्या? और ट्राई करते हैं यार, अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छी बात है, मिठाई बंटवानी पड़ेगी फिर तो। और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एज, यहाँ पर भी ए डॉट करंट करना पड़ेगा। इसको रेफरेंस करने के लिए हमें
ए डॉट करंट करना पड़ता है। जो यार देखते हैं कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, और जितनी बार मैं ये चलाऊंगा उतनी बार देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर से बोलना चाहूँगा कि ये हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में है रिएक्ट के, जिसकी वजह से आप इसको हटा लो अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन वाला बिहेवियर आए, बट स्ट्रिक्ट मोड को हटाना नहीं चाहिए जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड में रहने की आदत डाल लो। और आप देखो यहाँ पर ये करने से कंपोनेंट तो री-रेंडर कर रहा है, लेकिन यूज रेफ एक ऐसा जादू कर रहा है कि अक्रॉस री-रेंडर्स हमारे इस रेफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक चीज़ और होती है, जब भी हम इस रेफ की वैल्यू को चेंज करते हैं तो यूज इफेक्ट ट्रिगर नहीं होता, यानी कि ये री-रेंडर नहीं करता है। अगर आपने यूज रेफ को, जैसे कि अगर हमने स्टेट को चेंज कर दिया तो कंपोनेंट री-रेंडर होता है, लेकिन रेफ को चेंज कर दिया तो कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता है। दिस माइट बी कन्फ्यूजिंग फॉर सम पीपल, बट ऐसा होता है, ठीक है। मेरी बात को दोबारा से सुनना, एक बार और बताता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, लेट ए इज इक्वल टू एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया था, ठीक है, एक बहुत ही नॉर्मल वेरिएबल हमने बनाया था। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जब जब हम काउंट को चेंज कर रहे हैं तो कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है, और कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है तो जो हमारा ए वेरिएबल था वो री-इनिशियलाइज हो जा रहा है, क्योंकि भाई ये पूरा फंक्शन दोबारा से री-रेंडर कर रहा है। तो ये कोड दोबारा चलेगा तो ए की वैल्यू को दोबारा जीरो कर देगा। तो इसलिए रिएक्ट ने हमको प्रदान किया एक यूज रेफ हुक, जिसकी सहायता से हम लोगों ने ए की वैल्यू को परसिस्ट कराया। तो यूज रेफ हुक ये गारंटी देता है कि भाई आप एक इनिशियल वैल्यू दे दो और ए डॉट करंट करके ही उसको यूज करो, और ए डॉट करंट करके ही उसको अपडेट करो, और अपडेट करोगे तो अक्रॉस री-रेंडर्स आपकी वैल्यू परसिस्ट करेगी। यानी कि अगर आपने यहाँ पर ए डॉट करंट की वैल्यू 4 कर दी और आपका कंपोनेंट री-रेंडर कर रहा है तो वो 4 ही रहेगी, ये कोड दोबारा से री-इनिशियलाइज नहीं करेगा आपके उस वेरिएबल को। तो यूज रेफ का ये मतलब होता है। तो ये तो एक यूज केस हो गया यूज रेफ का, ठीक है। तो मैं इस ऐप डॉट JSX को क्या करूँगा कि इनफैक्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और इसको कर दूंगा app_1.jsx, ठीक है। जस्ट आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको एक कोड मिल जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये यूज़ केस 1 हो गया। अब यूज़ केस 2 दिखाता हूँ रेफ का क्या है। यूज़ केस 2 रेफ का ये होता है कि हम क्या करेंगे, अब इस यूज़ इफेक्ट को तो जानते ही होगे, जो कि सिर्फ एक बार फर्स्ट री-रेंडर पे चलता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे ए इज इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। हमने कहा ए इज इक्वल टू, या फिर हम कहेंगे रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और यहाँ से मैं ये हटा दूंगा और ये भी हटा दूंगा, री-रेंडरिंग कर दूंगा इसको यहाँ पर, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, फर्स्ट रेंडरिंग कर दूंगा इसको, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो रेफ फिजिकल टू रेफ किया मैं कहूँगा कि डिव, या फिर मैं एक काम करता हूँ इस बटन को करता हूँ बटन रेफ इज इक्वल टू रेफ, ठीक है। तो मैं इस तरह से इस बटन को रेफ कर सकता हूँ। अब सुनो मैंने क्या किया, मैंने कहा कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, एक रेफ बनाया, और मैंने कहा यहाँ पर रेफ इज इक्वल टू रेफ, यानी कि जब भी मुझे इस बटन को रेफरेंस करना पड़ेगा, मुझे डॉम मैनिपुलेशन नहीं करना है, मैं सीधे रेफ नाम से इसको रेफरेंस कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूँ यूज इफेक्ट के अंदर, मैं कहूँ रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, तो क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टाइम री-रेंडर होगा इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब समझ में आ रहा है ना आपको। बहुत अच्छी बात है यार अगर आ रहा है तो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़। तो यही होता है यार, बस यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है यार, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल रेफ्स भी बना सकते हो। तो मैं इसका नाम BTN रेफ कर सकता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि भाई ये बटन रेफ है। एक मिनट, इसको मैं ज़रा BTN रेफ का नाम देता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं कहूँगा रेफ इज इक्वल टू BTN रेफ। तो मैं कह रहा हूँ कि BTN रेफ नाम से इसको मैं पुकारूंगा, कहीं भी कोड में पुकार सकता हूँ अपने इसको BTN रेफ को। तो कभी भी मैं चाहता हूँ कि कहीं और क्लिक करके कुछ हो तो मैं इस रेफरेंस का प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये रेफ हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी BTN रेफ करूँगा फॉर इट टू वर्क करेक्टली, और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखो इसका यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। वरना मुझे क्या करना पड़ता, डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ता। वो हम करते नहीं है रिएक्ट में इन मोस्ट ऑफ द केसेस, डॉम मैनिपुलेशन हम नहीं करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हम इस तरह के रेफ्स का प्रयोग करते हैं। तो ये रेफ का एक दूसरा यूज़ केस हो गया। तो एक यूज़ केस तो मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली रेफ को क्यों यूज़ करेंगे, कि अक्रॉस री-रेंडर्स उसकी वैल्यू परसिस्ट कर जाती है। एक दूसरा मैंने आप लोगों को यूज़ केस बताया कि हम किसी भी एक डॉम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं रेफ डॉट करंट करके, कहीं पर भी किसी भी कोड में। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नया बटन हो, मान लो एक नया बटन बनाना चाहता हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, और मैं इसका नाम चेंज भी रखता हूँ। मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि ऑन क्लिक करने पर क्या हो, ये वाला एरो फंक्शन रन हो, और इस एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं कहूँगा कि BTN रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू
नन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं इस चेंज मी पर क्लिक करूँगा तो ये बटन गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने इसकी डिस्प्ले को नन कर दिया, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा, चेंज मी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर गायब हो गया बटन, ठीक है। तो इस तरह के काम हम कर सकते हैं। रेफ इस तरह के काम करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है जब हम रिएक्ट कोड लिखते हैं, तो कि यार एक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना पड़ रहा है बार 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 बार, मैं क्या कर सकता हूँ, उसका रेफ बना सकता हूँ और फिर रेफ डॉट करंट करके उस एलिमेंट को मैं रेफरेंस कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को लेकर आना चाहूँगा रिएक्ट यूज रेफ की डॉक्यूमेंटेशन पे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें कितनी बढ़िया तरीके से लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो कुछ कैविएट्स बताए गए हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि देखो भाई, आप रेफ डॉट करंट को चेंज तो कर सकते हो, लेकिन चेंज करने से आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। इफ इट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज फॉर रेंडरिंग देन यू शुडंट म्यूटेट दैट ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या कह रहा है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि भाई देखो, आपने यहाँ पर अगर एक रेफ बनाया, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हमने ए नाम का एक रेफ बनाया, तो ये कह रहा है यहाँ पर ए को यूज़ मत करो डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे हम स्टेट में काउंट नाम की स्टेट थी, हमने काउंट को इस तरह से डिस्प्ले कराया, कहाँ गया मेरा काउंट, कहाँ गया मेरा काउंट, ये इस तरह से डिस्प्ले कराया। ये कह रहा है कि आप रेफ को इस तरह से डिस्प्ले नहीं करा सकते, क्योंकि जब भी रेफ चेंज होगा तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, तो आपकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। उसके लिए आप स्टेट का इस्तेमाल करो। रेफ को आप लोग तब यूज़ करोगे जब आपकी वैल्यू कहीं पर भी डॉम में यूज़ वो नहीं हो रही है रेफ वाली, और आप उसको चेंज करना चाहते हो एंड एट द सेम टाइम अक्रॉस री रेंडर्स उसकी वैल्यू को परसिस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तब आप रेफ का इस्तेमाल करोगे। तो आई होप क्लियर हो गई ये चीज़ आप लोगों को। फिर यहाँ पर ये बात लिखी है कि भाई रेफ डॉट करंट जो है उसको चेंज करने से कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। ये कह रहा है रेफ डॉट करंट को मैनिपुलेट मत करो आप रेंडरिंग के टाइम पर। और ये जो बात मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रिक्ट मोड में 2 बार आपका जो कंपोनेंट फंक्शन है वो चलता है, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया। स्ट्रिक्ट मोड हटाओगे आप तो एक बार चलेगा, बट स्ट्रिक्ट मोड ऐसा काम सिर्फ डेवलपमेंट में करता है, प्रोडक्शन में नहीं करता। तो स्ट्रिक्ट मोड लगाना आप लोगों को चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो एग्जांपल्स ऑफ री रेफरेंसिंग अ वैल्यू यूजिंग यूज रेफ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने क्लिक काउंटर का, कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यू क्लिक्ड 1 टाइम, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि हम एक फंक्शन चला रहे हैं जब भी क्लिक हो रहा है, और ये पूरा कंपोनेंट अगर री रेंडर भी हो रहा है तब भी जो ये रेफ की वैल्यू है वो परसिस्ट कर रही है। आप देखो यहाँ पर रेफ डॉट करंट इज इक्वल टू रेफ डॉट करंट प्लस 1 किया है, लेकिन रेफ डॉट करंट की वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर यूज करेंगे तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ठीक है। ये एक और एग्जांपल स्टॉप वॉच का है, जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो स्टॉप वॉच को और स्टॉप कर सकते हो स्टॉप वॉच को। यहाँ पर क्या किया गया है, यूज रेफ का इस्तेमाल किया गया है। एक तो नाउ जो टाइम है उसको स्टोर करने के लिए, और फिर इंटरवल रेफ नाम से इन्होंने एक रेफ बनाया है, जिसमें इन्होंने इंटरवल रेफ को एक सेट इंटरवल से इनिशियलाइज किया। तो ये चीज़ जो है आप देख सकते हो, एग्जाम्पल को क्लोजली चला भी सकते हो कॉपी करके। यहाँ फोक पे आप क्लिक करोगे तो पूरी विंडो खुलती है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ थी, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। इन 4 एग्जाम्पल्स को मैं चाहता हूँ आप देखो। एक एग्जाम्पल है कि यार आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस पर फोकस हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ कर दिया इनपुट पे, और फिर इन्होंने कहा कि जब भी इस पर क्लिक करो रेफ डॉट करंट डॉट फोकस कर लो। तो इन्होंने यहाँ पर वो जो टॉम मैनिपुलेशन किए बिना किसी भी एक एलिमेंट को रेफरेंस करने वाला एग्जांपल था, वो जैसे कि मैंने आपको दिखाया इन्होंने भी दिखाया। फिर इसके बाद स्क्रॉलिंग एन इमेज इनटू व्यू, यहाँ पर ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप यहाँ क्लिक करते हो बीच वाले में तो बीच वाला व्यू में आ जाता है, यहाँ क्लिक करते हो तो ये वाला आ जाता है व्यू में। तो इस एग्जाम्पल को आप फोक पर क्लिक करके देख सकते हो, और यहाँ पर आप देखो किस तरह से एक इमेज नोट को इनटू व्यू लाया जा रहा है। तो रिएक्ट के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स बन सकती हैं इन सब चीज़ों की वजह से ही। तो आप जो है इन एग्जांपल्स को ज़रूर देखना। और बाकी यूज रेफ इतना ही है। आई होप समझ में आया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस करना। वंस अगेन बहुत प्यार मिल रहा है सिग्मा कोर्स को, एंड लेट मी टेल यू यार कि आप सिग्मा कोर्स करते हो पूरा तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा नहीं है, मेरी गारंटी है। हाँ, जब मैंने शुरू के 20-25 वीडियोज़ बनाए थे तब ये बात कहने में मैं थोड़ा हेजिटेट करता था, लेकिन यार क्योंकि मैंने अब 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ बना दिए हैं और वो वीडियोज़ बहुत बढ़िया बने हैं, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि सिग्मा कोर्स को करने के बाद आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक वो मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए। सो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।